Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक तरफ बिहार में जहां पर कानून और प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। नाम जमालुद्दीन, दावा पीर बाबा का और धंधा धर्मांतरण का। कभी धमका कर, कभी लालच देकर, तो कभी गुमराह करके ना जाने कितने मासूमों को इस जलालुद्दीन ने शिकार बनाया। 5 रुपए की अंगूठी बेचते बेचते उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का छांगुर बाबा कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया, और वो भी योगी के राज में। आज बलरामपुर में योगी का बुलडोजर गरजा। 5 करोड़ की कोठी जमींदोज हो गई, लेकिन जब कोठी जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो अंदर की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। छांगुर बाबा का धर्मांतरण अड्डा मिट्टी में मिला। योगी का आया बुलडोजर, जमालुद्दीन की कोठी समतल। हिंदू बेटियों का दुश्मन छांगुर, हिसाब हो गया शुरू। रुद्र शर्मा, उसका नाम मेराज अंसारी है। जबरदस्ती निकाह करवाया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। धर्मांतरण में भी जाती छांगुर की रेट लिस्ट। मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, जो असली में उसका नाम वसीम है, मुस्लिम है, और बाबा को कॉल लगाते हैं व्हाट्सएप पे कि लड़की हमारे पास पहुंच चुकी है और आप आके इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन, 100 करोड़ का सीन। एक इस्लामिक देश की स्थापना करना चाहते हैं और उस मकसद से वो काम करते हैं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ योगी का बुलडोजर गरज रहा है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। छांगुर बाबा कौन है? छांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक कैसा है? जमालुद्दीन की कोठी को मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? छांगुर बाबा की 100 करोड़ की फंडिंग का राज क्या है? जमालुद्दीन के इस्लामिक राष्ट्र का क्या था एजेंडा? छांगुर बाबा का सच सामने आने के बाद उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। बलरामपुर के मधुपुर में बनी आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से बैठकर अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। बलरामपुर के अतरौला में छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर यहाँ पर ये मकान गिरा रहे हैं और मलबा पूरा दिखाई दे रहा है। सालों में उससे एकदम से कई आलीशान इस तरह के घर बिल्डिंग बनाई हैं और देखा जा रहा है कि कहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और वो नोटिस देकर वहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की जिस आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो 3 बीघे में फैली है। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण का ये अड्डा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। ये कोठी गाटा संख्या 337/370 की जमीन पर बनी है। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन से पहले जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले जब जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी तो विरोध का सामना करना पड़ा था। बुलडोजर एक्शन से पहले जिला प्रशासन ने कोठी के बाहर नोटिस भी चिपकाया था और 7 दिन के भीतर अवैध कब्जे को खाली करने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने पहली बार 15 मई 2025 को अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने 26 मई को दोबारा और फिर 6 जून को तीसरी बार नोटिस जारी किया था। आलीशान मकान था ये भी, और बगल में कोठी है जो छांगुर बाबा की है। दरअसल ये जो मकान है ये इसके बाहर गेट पे एक नोटिस भी लगा हुआ है
जो तहसीलदार उतरौला की तरफ से लगाया गया है और इसमें कहा इसको नीतू नवीन रोहरा, पत्नी नवीन रोहरा के नाम है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो गाटा संख्या 337/370 है, इसका जो इतना रकबा 0060 हेक्टेयर अवैध है, यानी ये सरकारी जमीन है जहां पर ये निर्माण कराया गया था। दरअसल नीतू जो है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा है उसे नीतू, उसके पति नवीन और उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया था और नीतू जो है नसरीन हो गई थी। उसी नसरीन नीतू के नाम से ये घर है और चारों तरफ यहाँ पे भीड़ जमा है। सड़क से लोग देख रहे हैं, जहाँ से ये बुलडोजर का एक्शन दिख रहा है, लोग यहाँ भीड़ काफी बड़ी तादाद में जमा है और ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। पीछे वो मजार है जहाँ पर ये आरोप है कि जो छांगुर बाबा है वो धर्मांतरण कराता था। अब आरोप बहुत बड़े हैं, 100 करोड़ रुपया विदेशों से फंडिंग हुई थी धर्मांतरण के लिए और छांगुर बाबा का जो गैंग है वो बड़ी तादाद में लोगों को का धर्म बदला रहा था। धमकी देकर, बहला फुसला के, लालच देकर लड़कियों को की शादी कराना, उनका धर्म बदलवाना, ये सारे आरोप छांगुर बाबा पे है। 5 रुपए की अंगूठी बेचने वाला फकीर अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ का मालिक बन गया। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि जमालुद्दीन समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी बता दिया कि छांगुर बाबा के गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बुलडोजर एक्शन छांगुर बाबा की उस आलीशान कोठी पर किया जा रहा है जहां से वो अवैध धर्मांतरण का कारोबार चलाता था। वो छांगुर बाबा जो 5-5 रुपए में अंगूठी बेचते बेचते 100 करोड़ का मालिक बन बैठा। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है और वो बलरामपुर के उतरैला का रहने वाला है। खुद को पीर बाबा होने का दावा करता था। पहले वो 5-5 रुपए में लोगों को अंगूठी और नक देता था और धीरे धीरे उसने अवैध धर्मांतरण का कारोबार शुरू कर दिया। इसी तहसील में छांगुर बाबा का साम्राज्य फैला हुआ था। आलीशान साम्राज्य है, ये कोठी है और ये सामने घर जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। हालांकि कागजों में ये नीतू के नाम पर है। नीतू यानी नसरीन, ये सिंधी परिवार था। नीतू उसका पति नवीन और बेटी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका धर्मांतरण छांगुर बाबा ने कराया था और उसके बाद नाम बदल दिया था। उसी नीतू के नाम पर ये घर है। ये जहां हम खड़े हैं ये भी नीतू के नाम पर है। नीतू बहुत करीबी थी छांगुर बाबा के और छांगुर बाबा के साथ नीतू को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ ये पीछे वो मज़ार है। ऐसा बताया जाता है, यहाँ गांव के लोग कैमरे पे तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि कुछ साल पहले छांगुर बाबा यहीं पर स्टोन्स बेचने का काम करता था। जो अंगूठी में स्टोन लगाए जाते हैं उनको बेचता था और उसके बाद वो मुंबई चला गया था। मुंबई के बाद यहाँ आया और पिछले 1-2 साल में उसके बाद उसके पास काफ़ी पैसा हो गया था। तो पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत आलीशान है। एक कस्बे में इस तरह का घर होना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से अंगूठी बेच के जो उसके रत्न होते हैं, उनके स्टोन्स होते हैं, उसको बेचकर छांगुर बाबा का सफ़र शुरू हुआ। वो इस तरह से आलीशान बन गया। छांगुर बाबा की ये कोठी उतरौला मनकापुर रोड पर बनी है। कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि कोठी के अंदर से ही कोठी के बाहर की सभी एक्टिविटी को देखा जा सके। इसके अलावा कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। ये आलीशान लॉबी है। अब कस्बे में इस तरह का घर होना मुश्किल है। ये जो सामने कमरा है ये बेडरूम है। ये छांगुर बाबा का बेडरूम था और इसका फर्नीचर, हालांकि क्योंकि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है तो काफ़ी सामान यहाँ से हट गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा घर ये कमरा है। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी है वॉशरूम के साथ साथ। और इसी तरह से इस फ्लोर में 3 बेडरूम्स और हैं। एक ये सामने, एक उसके बगल में,
एक उसके बगल में किचन है, स्टोर है, बालकनीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा आलीशान। और ये एक बेडरूम है, इसी तरह के आपको और बेडरूम मिलेंगे जिसमें पूरा फर्नीचर यहाँ पर है, बेड है, मैट्रेस है, अलमारी भी बनी हुई है, इसमें भी ड्रेसिंग रूम है। तो इस तरह से आलीशान घर। ये किचन है, किचन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा किचन कम ही घरों में होता है। आप अंदर आएंगे तो पूरा सब इंतज़ाम इस किचन में है। हालांकि पुलिस ने तलाशी ली है, बहुत तरह का सामान जब्त भी किया गया है। और फिर आप आगे चलेंगे, इसके नीचे वाली जो मंजिल है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें भी इसी तरह के कमरे बने हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है एक, और यहाँ से बुलडोज़र एक्शन ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 बुलडोज़र यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक बुलडोज़र पीछे खड़ा है। काफ़ी मजबूत ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ये घर काफ़ी आलीशान था, जिसको गिराने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। वो छत गिराई जा रही है इस घर की, और इसकी दीवारें गिराने में बुलडोज़र लगे हुए हैं। काफ़ी मुश्किल से जब सुबह यहाँ टीम आई थी तो ये जो बड़ा दरवाज़ा है, इसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेशन को आई थी। खोल के अंदर बुलडोज़र यहाँ घुसे हैं और दूर दूर तक, जहाँ तक निगाह जाएगी, लोग खड़े हैं, गांव वाले देख रहे हैं कि छांगुर बाबा, जिनका यहाँ कभी सिक्का चलता था, आज यहाँ पे बुलडोज़र चल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा छांगुर बाबा इलाके में, क्योंकि बड़े पीर बन गए थे इस मज़ार पर, इस घर में ऐसा आरोप है कि धर्मांतरण का काम बड़ी तादाद में होता था। और घर जितना बड़ा है, इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक साथ कितने लोग रहते थे। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। इसी कोठी में धर्मांतरण का रैकेट चलता था। हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। धर्म परिवर्तन करने के लिए जमालुद्दीन एंड कंपनी लव जिहाद जैसे टूलकिट का भी इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा वो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। कभी पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता, तो कभी धमकाकर और कभी झूठे मुकदमों में फंसाकर। 2019 में मेरी मम्मी जा रही थी कानपुर, पापा से झगड़ा हो गया था, पापा को शराब की लत है, इसलिए वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का लड़का उनको मिला। कहा कि एक छांगुर पीर बाबा हैं उतरौला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद से उसका मेरे घर आने जाने लगा। वो 2019 में हम लखनऊ जब बाबा आए थे उनसे मिलने गए। बाबा ने तावीज़ दी, एक हमें दुआ पड़ी, रुपए भी दिए थे 2000। गंदी नीयत से छुआ भी था। हमने जब रुद्र को बताया तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाबा हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 2024 में रुद्र फिर से मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। 3 महीने तक उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज भी सिखाती थी मार मार के, और अरबी सिखाती थी। 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए भाग के उसके घर से, वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे, और मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई उसने गंदे, और पापा ने डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। अभी पापा को गुस्सा आ गई और पापा ने उसके सर पे लोहे का रॉड मारा और वो गिर गया वहीं पे, बेसमेंट है उसी में, गिर के मर गया। उसी के केस में मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। धर्मांतरण रैकेट के इस सनसनीखेज का खुलासा यूपी एटीएस की जांच में हुआ, जब देश के कई राज्यों में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने वाला गैंग पकड़ा गया। एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। जांच में ये पता चला कि गैंग में शामिल लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उनसे शादी करके उन्हें इस्लाम कबूल करने को मजबूर करते। मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, जो असली में उसका नाम वसीम है। मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। उनकी फैमिली भी हिंदू बन के बात करती थी सारे।
उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, सऊदी आ जाओ, आपको यहीं पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं पे आपसे शादी कर लूँगा। वहाँ जाते ही जैसे हम जाते हैं, वहाँ पर तुरंत ये छांगुर बाबा को कॉल लगाते हैं व्हाट्सएप पे कि लड़की हमारे पास पहुँच चुकी है और आप आके इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर बाबा बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे ऊपर पुलिस की नज़र रखे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। मेरा मुरीद रहता है अदिदलम शहर के अंदर, वो आ जाएगा, बदर अख्तर सिंध की। हमने मना किया, वहाँ पे मना कर दिया, हमने मना कर किया तो राजू राठौर और वसीम ने हमारे अश्लील वीडियो बना ली। जैसे मैं कर्नाटका आती हूँ, इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। 10 लाख रुपए ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफ़र करवा चुके हैं मेरे से 25 से 26 अकाउंटों में, अलग अलग। ये सारे छांगुर बाबा के गुरु का है।